श्री कृष्ण कहते हैं, समझौते कितने भी कर लो ज़िंदगी में, जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तुम्हें दुख भी देंगे और अपनी जिद से भी नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों को त्याग देना ही बेहतर है। अगर आप दुख में अकेले हो ना, तो अपने सुख में भी किसी को आने मत देना। ईश्वर कहते हैं, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। फ़ायदा भी बहुत गिरी हुई चीज़ है, तभी तो लोग उठाते ही रहते हैं। नादान इंसान ही ज़िंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो उलझा हुआ ही रहता है। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया की किसी भी बाजार में नहीं बिकती, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेशक सच कड़वा लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलना जो सच लगे। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपकी है। अपनी तकलीफ़ों के लिए संसार को दोषी मत बनाओ, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का कारण है। सोच और नियत अच्छी रखो तो आपके कष्टों को प्रभु स्वयं दूर करेंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, जबकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा तो अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसके रास्ते में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज सुख है तो दुख का आना स्वाभाविक है। ज़्यादा देने वाला हमेशा से ही ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या फिर अभिमान का। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं, और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते हैं जैसा हम ना सोचते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का आनंद देती है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ सवाल ही रहे तो अच्छा है। जवाब मिलने पर उनके अक्सर रिश्ते खो जाते हैं। एहसासों की नमी होना ज़रूरी है हर रिश्ते में। रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल ही जाती है। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई भी अहमियत नहीं रही। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहें। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा भी समय आएगा और बहुत ज़ोरदार आएगा, तो चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं
और अनुभवी होने से अर्थ समझ में आने लगते हैं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगते हैं तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके जीवन की समस्याओं का हल सिर्फ एक ही इंसान के पास है, जिसे आप हर रोज़ आईने में देखते रहते हैं, और वह आप स्वयं हो। ईश्वर ने आपको देखने के लिए आँखें दी है, परंतु आप कब किस में क्या देखते हैं यह तो आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, ईश्वर आपको बहुत आनंद देगा। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कोई कितनी भी बुराई करे स्वयं को शांत रखा करो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे।